सरकार की तरफ से मांग पेश किया गया था, जिनके खिलाफ में प्रतिपक्ष के तरफ से कटौती प्रस्ताव पास किया गया। हम लोगों ने देखा किस तरह से सरकार किसानों के प्रति उदासीन है और किसान विरोधी ये सरकार है। पिछली बार हमारे माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद के एक कार्य स्थगन पर सरकार ने ध्यानाकर्षण पर सरकार ने 3 मार्च को हमने दिया था और सरकार ने कहा कि 3 महीना के अंदर कदवन डैम का निर्माण के लिए डीपीआर बना दिया जाएगा और 20-21 तक इसका निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक इसकी कोई सूचना नहीं है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। आज फिर कदवन डैम के नाम पर और कांवर झील के नाम पर और मछुआरे की दुर्गति को दूर करने के नाम पर ये सरकार पैसा मांग रही थी। हम लोगों ने इसका जोरदार ढंग से खंडन किया। अचानक झटके से हर खेत में आप पानी कैसे पहुंचाएंगे? आपने कदवन डैम का निर्माण नहीं किया। आपने सीमांचल में बहती हुई नदियों को जो दखल हो रहा है जबरन, जो बड़े बड़े सामंती भूमाफिया लोग दखल कर करके जो उसको धारा को प्रवाहित करता है और पानी को संचय करने का कोई जो आप दूसरा प्रबंधन आप नहीं करते हैं, तो झटके से आप हर खेत को जल कैसे दे सकते हैं? जिस तरह से जल जीवन हरियाली के नाम पर आपने लूट की, जिस तरह से 15 साल से आपने लूट मचा के रखा है, जिस तरह से आज जो है भाजपा की सरकार समर्थित सरकार में आपने रोजगार देने के नाम पर आज जो है छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं। रोजगार देने के नाम पर छात्रों पर गंदा पानी का बौछार से उन्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं। ये झूठों की सरकार है, लफाजों की सरकार है, ये जुमलाबाजियों की सरकार है। जिस तरह से दिल्ली में जुमलेबाजी के सहारे पर ये सरकार सत्ता में आई और आज अपना एजेंडा को बदल के सांप्रदायिक फांसीवाद का एजेंडा कर दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार उसी रास्ते पर चलना चाहती है। इसलिए हमारे नौजवानों ने जो पिछले बार कल जो विरोध प्रदर्शन किया उस पर लाठी बरसाई गई, उनको सुनना चाहिए था। किसी मंत्री को भेज करके उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए था। हमारे जो भाकपा माले के 3 विधायक जो मनोज मंजिल, कॉमरेड जो संदीप सौरभ और अजीत कुशवाहा ने वहाँ जाके सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश की, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। ऊपर से मुकदमा दर्ज किया गया और दर्जनों जो छात्र घायल थे उनका इलाज नहीं किया गया। उनका सीटी स्कैन करने के लिए ये सरकार ने पैसे लिए। ये कौन सा अस्पताल, ये कौन सी खेती? ये किसान विरोधी सरकार है, ये लफाजी की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है, ये झूठ बोलने वालों की सरकार है और लूट के नाम पर ये पैसा मांगते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया और जोरदार ढंग से इन बात को हम जनता के बीच में ला जाएंगे और आपके माध्यम से एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक सवाल ये है कि रविशंकर प्रसाद आज वैक्सीन लेने गए थे और नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तमाम। अरे वैक्सीन का मुद्दा अलग है, अभी इस मुद्दे पर आइए आप। अभी ये मुद्दा बोलेंगे, विभाग के मुद्दा पर आइए। सरकार का जो ये जल संसाधन विभाग का बजट था, उसमें ये माने मोकामा से पानी ले जाएंगे गया, ओरी का पानी जो है वो बनेरी पर चढ़ाएंगे। समुद्र तल से मोकामा घाट की जो है ऊंचाई जो है 58 मीटर है और गया जो है 111 मीटर, यानी 53 मीटर ऊपर पानी ले जाएंगे। लेकिन वहीं बगल में कदवन है, झारखंड का कदवन और बिहार का मटियावा। और 3 मार्च को पिछले साल मेरा ध्यान आकर्षण था डैम निर्माण पर। माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने, जो अभी भी हैं इस माने वित्तीय वर्ष में भी हैं, कहा था कि हम 3 माह के अंदर डीपीआर बनाएंगे। डीपीआर बनाने की तो बात दूर, माने बजट में चर्चा तक नहीं है, उसकी क्या बात है भाई। और जिस तरह से हर घर नल का जल योजना ये लोग चलाए, इसी तरह से ये गंगा जल उद्धाव योजना भी इसी ढंग से कहा जाए कि लूट का और भ्रष्टाचार का शिकार होगी। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप इस पर बोलिए, आप बोलिए कि आप कब जो है इस मामले में हाथ लगा रहे हैं, कब से काम शुरू कर रहे हैं, डीपीआर कब बनेगा, आप बोलिए। लेकिन उस पर वो बोलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बाइकाट किया। बिहार नदियों के गोद में बसा है, लेकिन यहाँ बाढ़ और सुखाड़ एक साथ, बिहार ऐसा प्रांत जहाँ बाढ़ और सुखाड़ एक साथ चलते हैं और बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट होती है। नीतीश जी की सरकार बिहार को दरिद्र कहा जाए कि प्रदेश बना करके रखना चाहती है, जहाँ से सस्ता श्रम की सप्लाई हो। इसीलिए न तो ये बाढ़ का अस्थायी हल निकाल रहे हैं, न सुखाड़ का निकाल रहे हैं। ये अगर डैम बन जाए तो पूरा बिहार बैठ करके बिहार को खिलाएगा। ये 8 जिले जो हैं,
तो इसीलिए हम लोगों ने बाइकाट किया और हम लोग चले आए बाहर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।